ज्ञान नेत्र खुलने पर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? जब अर्जुन का विवेक दृष्टि खुलती है तो उसके अंदर आदि स्वरूप, भगवान के आदि स्वरूप के स्तवन प्रारंभ हो जाता है। वो क्या परमात्मा के आदि स्वरूप का ज्ञान देवता और दानवों को हो पाता है? भगवान के आदि स्वरूप का ज्ञान न देवताओं को होता है, न ऋषि को होता है, न मुनि को होता है, न मनुष्य को होता है। वो आदि स्वरूप के बारे में उसकी जिज्ञासा अवश्य जागृत रहती है। जी। तो क्या नारद, असित, देवल और व्यास भगवान के आदि स्वरूप का ही यशगान करते हैं? हाँ, देवल, असित, नारद और व्यास जी। भगवान के आदि रूप को जानना चाहते हैं। उनकी जिज्ञासा उन्हीं के प्रति उन्हीं का यशगान करते हैं। जी। तो भगवान के आदि स्वरूप का ज्ञान किसको हो पाता है? किसी को नहीं। स्वयं भगवान जब विश्वातीत अवस्था की जो आदि अवस्था है भगवान की, उसमें पहुँचते हैं तब थोड़ी सी झलक आदि स्वरूप की मिलती है। क्या भगवान विभूतियों के द्वारा अपने को व्यक्त करता है? विभूतियाँ भगवान का लघु रूप होती हैं। वो लघु रूप में भगवान के स्वरूप को व्यक्त करती हैं। जी। क्या विभूतियों का वर्णन असंभव है? विभूतियाँ अनंत हैं, अगणित हैं, इनका कोई छोर नहीं, ओर नहीं। इनका इतने अनंत रूपा हैं कि इनकी गणना करना असंभव है। भगवान भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और केवल मुख्य विभूतियों के वर्णन की बात करते हैं। गुरुदेव, भगवान की विभूतियों पर कुछ और प्रकाश डालिए। ये विभूतियाँ जो हैं वो भगवान के भाव हैं, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भाव रूप में भी, अवस्था रूप में भी, शक्ति रूप में भी प्रकट होते हैं और भगवान के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। ये अनंत होती हैं, इनकी गणना नहीं हो सकती, न इनका पूर्ण वर्णन संभव है। तो भगवान भी इस तथ्य को समझते हुए अर्जुन से कहते हैं कि वो केवल मुख्य विभूतियों के बारे में ही बात करेंगे। अब विभूतियों का जन्म भाव रूप में भी होता है, स्वभाव रूप में भी होता है, मदभाव रूप में भी होता है। भगवान के अनंत स्वरूपों को वो व्यक्त करती हैं। तो उनकी कथा अनंत है, उनका स्वरूप अनंत है और वो संसार को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करती हैं, क्योंकि वो हर चीज़ में मौजूद, भगवान उनके रूप में हर जगह मौजूद है, हर जगह विद्यमान है और संसार के पूरे वातावरण को ही ब्रह्ममय कर देता है।